हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडियों में आप लोग बच के रहिए भाई। मुझे तो लग गई थी ठंड और मेरे सर में हो रहा था दर्द। मैंने ना नाश्ता दिया था और नाश्ता करके दवा खा के सो गई थी। फिर जब मुझे आराम हुआ तब मैं खाना बनाने आई हूँ। वैसे मम्मी मना कर रही थी कि रहने दो, मैं कर लूँगी, लेकिन जब आराम हो गया तो मैं क्या करूँगी लेटे हुए। आज मैं ना पालक काटी हुई थी, जो चने की दाल में पालक डाल के बनाया जाता है वही। और ये ना हींग है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे हाथ में चिपक गया था। और सब चीज़ें मैं एक साथ डाल दी थी और ये अब आलू में भूनने के लिए आग मिलाई थी। इस टाइम ना आलू उबले अच्छे तो लगते हैं, पर भुने वाले भी अच्छे लगते हैं। चोखा हो या फिर ऐसे खाना हो, आलूओं को ना आप नमक मिर्च धनिया के साथ पीस के भी नए वाले आलूओं को खा सकते हैं आग में भूनने के बाद। और या फिर उनको भून के आप चोखा भी बना के खाएंगे तो ये न आलू के चोखे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं एक एक करके सारे आलूओं को इसी आंच पे रख दूँगी। हमारे घर ना मम्मी सुबह शाम दोनों टाइम आग बना के रखती हैं, क्योंकि सर्दियों में तो भाई आग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत का काम करता है। ठंडियों में तो आग में बैठना बहुत अच्छा लगता है सभी को। आप बैठेंगे दो चार लोग देखकर और भी अपना हाथ सेकने आ जाते हैं, अच्छा लगता है। जब मैं आलूओं को आग में डालने के लिए ले गई थी तभी मेरा मतलब दाल भी अच्छे से हो चुका था। मैं इंडक्शन से नीचे रख के गई थी दाल उतार के, और आई तो मेरा कुकर का ढक्कन भी खुल गया आराम से, ठंडा हो चुका था। और यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही थी। इसमें दाल अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इसी वाली कढ़ाई में ना इस दाल को रख दूँगी। अब इसमें इसी कुकर में मैं चावल बनाऊँगी। देखिए मेरा दाल हो गया है। पालक वाली दाल किसको किसको पसंद आती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों की ना सारे साग, चाहे चना के साग हो, पालक के साग हो या बथुआ के साग हो, मुझे सब साग पसंद है। और मैं फ्राई करने के बाद 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ दाल में, इससे टेस्ट अच्छा आता है दाल का। और पालक वाला दाल किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं घी ऊपर से इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर बच्चों के सामने डालूँगी तो बच्चे भी नाटक करते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ। और इनके पापा भी उतना घी पसंद करते नहीं हैं। पापा मतलब मेरे जो ससुर जी, उनको घी बहुत पसंद है, पर उनको ज़्यादा घी डॉक्टर मना किया है खाने के लिए, घी, दूध, दही। और ये चुकंदर का पौधा जो कि इस बार बहुत कम हुआ है हमारे क्यारियों में। इस बार जब चुकंदर का बीज छिड़का गया था ना क्यारियों में, तो बारिश हो गई थी, इसकी वजह से सब खराब हो गया। अब थोड़ा सा बचा है, वही 4-5 पौधे हैं बस चुकंदर के। और ये मैं मूले के ना जो नर्म पत्ते होते हैं वही तोड़ने के लिए आई थी बाहर। घर में मूली थी, पर पत्ते ना पापा तोड़ के गाय को दे मतलब डाल दिए थे खाने के लिए। और मैं मूली और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। और मैं जब बाहर आई थी तो इस डिब्बे में थोड़ा सा चावल रखी थी चिड़ियों को खाने के लिए। हम लोग बाहर हमेशा चिड़ियों को खाने के लिए चावल वाल छिड़क देते हैं। अब यहाँ पे आके सब गौरैया मतलब छोटी छोटी चिड़िया आके यही खाएंगी। और अब मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि इस टाइम बच्चों की छुट्टी चल रही है। ये मैं केशव को खाने के लिए रोटी सेक रही थी, क्योंकि इस टाइम उसको ना जुकाम हो गया है, चावल वो खाता नहीं उतना मन से। अब मैं चटनी पीसने के लिए टमाटर, लहसुन, मिर्चा ये सब पहले से ही मतलब कढ़ाई में भून ली थी। अब इसी में मैं डाल दूँगी मूली, नमक, मूली के पत्ते। और मेरे पास चॉपर तो नहीं है, पहले था 2-3 था मेरे पास, पर ख़राब हो गया है, इसलिए मैं ख़रीदती नहीं हूँ, मुझसे बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है। और इसी मिक्सी में मैं पीस लूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार, और मैं थोड़ा सा ही थोड़ा सा ही घर का तेल डालूँगी, क्योंकि मैंने टमाटर, लहसुन, मिर्चा तेल में ही भुना हुआ है। और इसको मैं पीस के रख दूँगी। मेरे घर में ना चटनी
चटनी अचार चाहे कुछ भी हो, ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद करते हैं पापा मम्मी। मम्मी तो खाती हैं पर उनको भी थोड़ा दिक्कत है, एज होने के बाद हर किसी को पेट से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और मेरा लंच वंच सब हो गया था अच्छे से, मैंने अपने किचन को साफ़ कर लिया। अब ये सारा काम मुझे अलसी मैं तो एक दिन पहले ही भून कर पीस के मिक्सी में रख दी थी। ये आटा, तिल और ये वो जो गोंद है, ये सब चीज़ों को ना मुझे भून के रखना है, क्योंकि अब आ गया मतलब धीरे धीरे आ गया मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति आने से पहले हम लोगों के यहाँ सब लड्डू वड्डू बनता है। और वैसे सर्दियों में ऐसे वाले लड्डू तो बना के खाना ही चाहिए। मैंने थोड़ा सा आटा भून के रख लिया है, ये दोबारा मैं फिर से आटा भून रही हूँ और उसी कुकर में रखूँगी। और मैं वीडियो को जल्दी जल्दी भगा दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। और अब आटे को मैंने भून के रख लिया है। अब इसी कढ़ाई में ना मैं कढ़ाई को गरम करके इसमें मैंने घी डाल दिया है। और ये है गोंद जो कि मैं घी में डाल रही हूँ। और ये घी में जाते ही छोटे छोटे बबल्स की तरह फूटने लगते हैं। और मैं सारे गोंद को ना ऐसे ही घी में भून लूँगी। अब इसी कढ़ाई में ना मैं सफ़ेद तिल को भी भूनूंगी। मैंने बारी बारी से सब चीज़ भून लिया है। और अब मैं सफ़ेद वाली तिल को भून रही हूँ, 2 बार में भूनूंगी। मेरा सारा काम हो चुका है। और देख रहे हैं आप कि ये तिल भून के कैसा हो गया है, इसका कलर ही चेंज हो गया है। ये सारी चीज़ें ना जो मैंने अभी भुना हुआ है सब अलसी के लड्डू में जाएंगे। और उधर गोंद जो मैंने अभी मतलब गोंद को जो मैंने घी में भून के निकाला हुआ है, जो बबल्स की तरह हुए हैं, मैंने इस छोटे वाली कढ़ाई में रखा। अभी इसको पीसना है। यहाँ बाबू बैठा है आग के पास। हो गया था शाम के टाइम। ये हमारे ना बगल की मेरी सिस्टर ही लगती है रिलेशन में, उसी का बेटा है जो बाबू के साथ खेल रहा है आके। ये ना इतना छोटा है पर इतना बोलता है, मतलब ये 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन इसको कोई भी शब्द आप बस बोल दीजिए ये तुरंत बोलेगा, चाहे कितना भी कठिन शब्द क्यों ना है। और हो गया था शाम के टाइम। देखिए कैसा हो है मौसम। और उधर कपड़े सूख गए थे, मैं कपड़े लेने ही आई थी बाहर। और शाम के टाइम मैं यहाँ पे ब्रेड बटर लगा के सेक रही थी बच्चों को खाने के लिए। और अदिति मुझसे कुछ कह रही थी, मैं उसकी बातें सुन रही थी। वो मुझसे कहती है मम्मी मुझे दो, मैं सेकूँगी ब्रेड में बटर लगा के। उसको छोटे छोटे काम मेरे साथ करवाने में बहुत अच्छा लगता है। वो ना सोचती है चीज़ों को सीखना। तो मैं भी सोचती हूँ कि धीरे धीरे अब ये बड़ी हो रही है, छोटा छोटा काम इसको मैं सिखाऊं। और चाय भी मैंने एक तरफ रख दिया था, वैसे चाय भी वो बना लेगी धीरे धीरे। और मेरी चाय भी पक के हो गई तैयार। और सर्दियों में गुड़ वाली चाय तो बहुत मुझे पसंद है। मैं शाम के टाइम अक्सर गुड़ वाली ही चाय बनाती हूँ, या फिर मुझे कभी मन करता है तो मैं अपने लिए भी बना के पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चाय की शौकीन मैं ही हूँ। अब देखिए मैंने तेज़ आंच करके उसमें गुड़ डाल दिया है। तेज़ आंच करके आप गुड़ डालेंगे तो चाय हमारा गुड़ वाली जो चाय होता है वो फटता नहीं है, गुड़ जल्दी से उसमें घुल जाता है। और देखिए मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ। मेरा चाय एकदम अच्छे से हुआ है, क्योंकि सर्दियों में गुड़ वाली चाय
बहुत अच्छी लगती है पीने में। अब हो गया था रात, रात को मैंने मेथी भुना और घी में मैंने हल्दी को भी भून के रख दिया और सब चीज़ों को ना मैंने पीस के रात में ही रख दिया था। आप ये है खोआ जो कि मैं गरम कर रही हूँ खाने के लिए बच्चों को। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।